हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है थायराइड ग्लैंड। सो वेयर द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड, थायराइड ग्लैंड कैसे हमारी बॉडी में काम करते हैं, और अगर थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ गया और कम हो गया ओके तो कौन कौन से डिजीज होंगे, वो सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो फर्स्ट है थायराइड ग्लैंड। Where the thyroid gland is located? तो thyroid gland is located on either side of the trachea। कहाँ पर है बेटा वो? either side of the trachea, बीच में ट्रैकिया है, उसके दोनों साइड पे बेटा थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो है बेटा वो भी लोब्यूलर ग्लैंड है। इसके पहले क्या वाले वीडियो में भी आप देख सकते हो बेटा, जो थाइमस था वो भी लोब्यूलर ग्लैंड था, ये भी लोब्यूल है। ऐसे आपके छोटे छोटे आपको लोब्यूल्स दिखेंगे बेटा, तो ये लोब्यूलर ग्लैंड है जिसके अंदर दो लोब है, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड। ये वाला जो है बेटा, दिस इज द राइट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड, दिस वन इज द लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। बोथ द राइट एंड लेफ्ट लोब आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहां मैं आपको येलो पिंक ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे के साथ यहां पर बेटा कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरकनेक्टेड कनेक्टिव टिश्यू नोन एज इस्थमस। तो देखो बेटा यहां पर ये रहा, it has the two lobe right and left, lobular gland है बेटा, both the lobes are interconnected by connective tissue called the isthmus। तो पहले it is present on either side of the trachea, lobular gland है, दो लोब है बेटा राइट एंड लेफ्ट, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं बेटा isthmus। नाउ अगर बेटा मैंने थायराइड ग्लैंड का सेक्शन ले लिया, कट कर दिया थायराइड ग्लैंड को, तो मुझे क्या दिखेगा, ये जो पूरा आपको एक राउंड दिख रहा है दैट इज द थायराइड लोब्यूल। क्या है बेटा, ये थायराइड लोब्यूल है पूरा। हर एक थायराइड लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स होंगे, एंड ये जो ब्लू कलर का बेटा आपको दिख रहा है वो है स्ट्रोमल टिश्यू। यानी ईच थायराइड ग्लैंड इंक्लूड थायराइड फॉलिकल होगा बेटा उसमें, और एक चीज क्या होगा बेटा उसमें, तो स्ट्रोमल टिश्यू होंगे बेटा। यानी हर एक थायराइड ग्लैंड में थायराइड फॉलिकल एंड द स्ट्रोमल टिश्यू होंगे। यहां पर आपको ये डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूं थायराइड फॉलिकल कहां है बेटा। ये जो आपको दिख रहा है एक, ये दो और ये तीन, बीच में कैविटी लिखा हुआ है हमने, तो ये जो तीन है 1, 2 एंड 3, ये पूरे जो है वो है थायराइड फॉलिकल्स। अब ये थायराइड फॉलिकल्स में क्या होता है बेटा, तो थायराइड फॉलिकल हैज द फॉलिक्यूलर सेल एनक्लोज द कैविटी। ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे बेटा, ये है फॉलिक्यूलर सेल, ये रहा बेटा मैंने लेबल किया हुआ है फॉलिक्यूलर सेल, जो कैविटी को एनक्लोज करते हैं, और बीच में कैविटी होती है जहां पर थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं। एंड दिस सेल्स सिंथेसाइज द थायराइड हार्मोन दैट इज T3 एंड T4। T3 ट्राइआइडोथायरोनिन, T4 टेट्राआइडोथायरोनिन। ये दोनों हार्मोन के लिए आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन। और आसपास बेटा आपको जो ब्लू कलर दिख रहा है वो है स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर आपको ये ग्रीन कलर के जो सेल दिख रहे हैं वो है पैराफॉलिक्यूलर सेल बेटा, उसको बोलते हैं, उसको हम सी सेल भी बोलते हैं, जो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। और ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है बेटा, TCT उसका शॉर्ट फॉर्म है, और वो बेटा हेल्प करता है मेंटेन दी कैल्शियम लेवल इन दी ब्लड। तो एक बार फिर से इतना बोलता हूं बेटा, वेयर द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। लोब्यूलर ग्लैंड है बेटा, दो लोब है राइट एंड लेफ्ट, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, उसको बोलते हैं इस्थमस। थायराइड का अगर सेक्शन ले तो मुझे लोब्यूल्स दिखेंगे, हर एक लोब्यूल्स के अंदर फॉलिक्यूलर होंगे, थायराइड फॉलिकल ये 1, 2, 3 और स्ट्रोमल टिश्यू होंगे। थायराइड फॉलिकल में बेटा थायराइड फॉलिक्यूलर सेल होंगे ओके, जो एक कैविटी को एनक्लोज करते होंगे, और जिसमें से T3 और T4 हार्मोन सिंथेसाइज होंगे, ट्राइआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन। T4 को बेटा हम थायरोक्सिन भी बुला सकते हैं, जिसके लिए हमें आयोडीन चाहिए। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस हार्मोन। ब्लू कलर का पार्ट है जहां पर ग्रीन कलर के सेल आपको दिख रहे हैं वो है पैराफॉलिक्यूलर सेल और सी सेल। और ये जो पैराफॉलिक्यूलर सेल और सी सेल है बेटा, वो हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम बोलेंगे थायरोकैल्सिटोनिन, जो हमारे बॉडी में ब्लड
कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। क्लियर। अब थायराइड हार्मोन के फंक्शन कौन कौन से बेटा? तो थायराइड हार्मोन का फंक्शन है बेटा, एक रेगुलेट द BMR, बेजल मेटाबॉलिक रेट। अब हम सबकी बॉडी में बेटा एक फिक्स मेटाबॉलिक रेट होता है, वो हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा वर्कआउट क्या है, हम कितना वाटर ड्यूरिंग द डे, हम कितना लीटर वाटर हम ड्रिंक करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, सेडेंटरी है, एक बोलते हैं ना बहुत फास्ट लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस कितना है हमारी लाइफ में, हम खाना किस टाइम पे खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ों को मिला के हमारी बॉडी एक मेटाबॉलिक रेट डिसाइड करती है। अब ये बेजल मेटाबॉलिक रेट जो है बेटा, अगर जिस बंदे का बेजल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, वो कितना भी खाए वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, तो उसकी बॉडी का वेट नहीं बढ़ेगा। यानी आपने कई बार देखा होगा बेटा, ऐसे लोग भी होंगे जो खाते बहुत है पर उसका बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि बेजल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है। और अगर कोई बंदा है बहुत कम खाता है फिर भी उसका बॉडी वेट बढ़ता ही जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी का बेजल मेटाबॉलिक रेट कम है, तो वो थोड़ा भी खाता है पर उतना मेटाबोलाइज नहीं होता बॉडी में, तो वो स्टोर होता है, स्टोर होने के वो बाद वो हमारी बॉडी में एज अ फैट डिपोजिशन होने लगता है। तो यानी अगर आपने आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ा दिया, आप अभी देखते होंगे बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइज आ रहे हैं बेटा कि आप अपना बॉडी वेट कम करना चाहते हो, तो आपको खाने पीने के अलावा आपको और एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, तो आपको ध्यान रखना है आपके बॉडी का मेटाबॉलिक रेट। अगर आपने मेटाबॉलिक रेट बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो गया, बेजल मेटाबॉलिक जो रेट है वो कम हो गया, तो बॉडी वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसका और फंक्शन क्या है बेटा, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी फॉर्मेशन नहीं करता, याद रखना बेटा, इट इज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बेटा मेंटेन करेगा। एंड वन इंपॉर्टेंट चीज, इट ऑल्सो हेल्प इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट मैंने लिखा हुआ है कि अगर फ्रॉग जो है बेटा वो टेडपोल होता है, और ड्यूरिंग द टेडपोल जो लार्वा है बेटा, उसी टाइम पे अगर आपने फ्रॉग टेडपोल में से थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दिया तो टेडपोल नेवर कन्वर्ट इनटू द एडल्ट फ्रॉग। टेडपोल ही रहेगा, उसका डेवलपमेंट होगा नहीं। ये चीज़ यहाँ पर भी हम देखेंगे। ओके तो ये हो गया बेटा उसका फंक्शन। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, बेजल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करता है। सेकंड है बेटा वो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में हेल्प करता है। थर्ड बेटा वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के। फोर्थ है बेटा मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एंड फोर्थ है बेटा वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब अगर थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ गया और कम हो गया तो डिजीज होगा। कि अगर उसका लेवल कम हो गया तो उसको हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर लेवल बढ़ गया तो उसको हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। अब कम हो गया तो कैसे कम होगा? सो इफ इट इज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हार्मोन। अगर आपके डाइट में आयोडीन नहीं है, वो ऐड आता है पता है ना, आपके टूथपेस्ट में नमक है, ओके आपके नमक में आयोडीन है, ऐसे सारे आपने ऐड देखे होंगे बेटा। तो ये है बेटा आयोडीन जो है वो अगर आपके डाइट में आयोडीन कम है, तो हमने पहले भी देखा कि T3 T4 हार्मोन के लिए आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन ही नहीं है तो ये हार्मोन नहीं बनेंगे, तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। तो अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड आयोडीन हार्मोन। आयोडीन, अब आयोडीन नहीं है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लैंड का साइज क्यों बढ़ता है। आप सोचो कि ब्लड में आयोडीन नहीं है तो हार्मोन नहीं बनने वाले, I2 है नहीं तो T3 T4 बनेगा नहीं। अब T3 T4 नहीं बन रहा तो मैसेज जाएगा ब्रेन में, हेड मास्टर के पास, ट्विन के पास, कि भाई आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो काम नहीं कर रहा, वो हार्मोन नहीं बना रहा। तो तुरंत जो हाइपोथैलेमस है वो मैसेज किसको भेजेंगी? पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि भाई थायराइड ग्लैंड को बोलो काम करें। पिट्यूटरी ग्लैंड भी अलर्ट हो गई और उसने मैसेज भेजा थायराइड ग्लैंड को बाय रिलीजिंग द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और बोला भाई आप हार्मोन बनाओ। थायराइड ग्लैंड भी उठ गया, हार्मोन बनाने के लिए काम करने लगा, पर जो रॉ मटेरियल आयोडीन चाहिए वो था ही नहीं। अब आयोडीन नहीं है तो थायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं बना सकती। अब थायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं बना सकती, इसीलिए ब्रेन को वापस मैसेज आया कि थायराइड ग्लैंड इज नॉट एबल टू सिंथेसाइज द हार्मोन। अब मैसेज वापस आया कि भाई थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ाओ, उसमें सेल बढ़ाओ, अगर जितने सेल है वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप ज़्यादा सेल बढ़ाओ। तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड के, जिसको हम क्या बोलेंगे,
गॉइटर, तो गॉइटर एक टाइप का क्या है बेटा, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इफ शी इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उसके बच्चे को क्या होगा, सो डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी। जो ग्रोइंग बेबी होगा बेटा उसके मैच्योरेशन में भी प्रॉब्लम होगा और वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने फ्रॉक का एग्जांपल दिया गया, टेडपोल टेडपोल ही रहेगा, ऐसे यहाँ बच्चे का वॉर्म के अंदर कोई डेवलपमेंट होगा नहीं। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, जिसको हम बोलते हैं बेटा क्रिटिनिज्म बोलते हैं। यानी जब ये बच्चा पैदा होगा, जब ये बच्चा बोर्न होगा, तो सच चाइल्ड इज मेंटली रिटार्ड, मेंटली वो रिटार्ड होगा। लो इंटेलिजेंसी क्वोशेंट, उसका आईक्यू जो होगा वो लो होगा। एबनॉर्मल स्किन होगा एंड बच्चा होगा बेटा डिफ, म्यूटिज्म, मूंगा और बहरा भी हो सकता है। ओके, तो अगर कोई फीमेल है बेटा, अगर वो प्रेग्नेंट है और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इफ फीमेल सफरिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उसके बच्चे में ये सारे प्रॉब्लम आएंगे जिसको हम बोलेंगे क्रिटिनिज्म। अब अगर कोई एडल्ट को ये डिजीज हो रहा है, एडल्ट को हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मिक्सोडेमा। चाइल्ड में हो रहा है क्रिटिनिज्म, एडल्ट में अगर लेवल कम हो रहा है मिक्सोडेमा। फीमेल में अगर कम हो रहा है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर हो जाएगी। और ओवरऑल अगर ये हार्मोन कम हो रहा है बेटा, हार्मोन कम हो रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा, बॉडी वेट इंक्रीज होगा। क्लियर? तो ये हो गया बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है बेटा तो क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। अकर ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया, थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ गई, कैंसर की वजह से बढ़ी, गॉइटर की वजह से नहीं। गॉइटर और ये दोनों अलग अलग है। तो कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल इन द थायराइड, थायराइड में नोड्यूल बढ़ गए, जिसको हम बोलेंगे बेटा एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, गॉइटर और एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर? याद रखना, गॉइटर कब हुआ, जब पहले थायराइड हार्मोन नहीं थे, आयोडीन का डेफिशिएंसी था, थायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं बना सकती थी, यानी बॉडी ने मैसेज दिया कि भी आप ग्लैंड का साइज बढ़ाओ फॉर इंक्रीजिंग दी हार्मोन। यहाँ क्या हुआ, पहले ही ग्लैंड बढ़ गया ड्यू टू कैंसर की वजह से, और ग्लैंड का साइज बढ़ गया तो उसकी वजह से हार्मोन्स भी बढ़ गए, इसलिए उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जिसको हम एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर बोलते हैं। यहाँ पर भी बेटा एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा। प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल आंखें बाहर निकली हुई आपको दिखेंगी, आई बॉल होंगे वो बाहर आ गए होंगे। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, बॉडी वेट क्या हो जाएगा बेटा उसका, कम होने लगेगा। इस डिजीज को बेटा हम ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन। एंड इफ एनी चेंज इन द थायराइड हार्मोन, इफ इट इज डिक्रीज हाइपोथायरॉयडिज्म, इफ इट इज इंक्रीज हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर बेटा आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप ले सकते हो आपकी नोट में लिखने के लिए। एक ये स्लाइड है और एक ये स्लाइड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। क्लियर बेटा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।